वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी कोयम्बटूर सेंटर का यह ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। फ्रेंड्स, यह एग्ज़ाम 27/12/2020 को कंडक्ट किया गया है। उस दिन अलग अलग सेंटर पे भी एग्ज़ाम हुए थे। फ्रेंड्स, जैसे मैं शिमला और पुणे का आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर और उसका हैंड नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसका आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एसएस डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल से। फ्रेंड्स, मैं अभी तक 85+ इंडियन आर्मी के अलग अलग ट्रेड्स का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर और हैंड नोट्स प्रोवाइड किया हूँ। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को ओपन करके यूट्यूब पे, आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको अभी हैंड नोट्स बनाया हूँ। आप देख सकते हैं रियल क्वेश्चन है। इसमें आपको जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और उसके बाद जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे सभी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अपने हैंड नोट्स पर लेकर चलता हूँ। देख सकते हैं मैथ के बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ से एक अच्छा एनालिसिस आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी की आप बेस्ट तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहा है। देखिए, चलिए फ्रेंड्स, जीके के सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंगा का युद्ध। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किस नदी को तिब्बत में खम्भ के नाम से जाना जाता है? तो ये सिंध नदी को जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो ये है 6 वर्ष। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, पहले किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है फुटबॉल। 8 क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है वाशिंगटन। 9th क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है? तो ये है मेरठ। 10th क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। 11th क्वेश्चन देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून। 12th क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो इसका आंसर है यूएसए। 13 क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। 14 क्वेश्चन देखिए, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 7 थे। 15 क्वेश्चन देखिए, जोधपुर शहर भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। देखिए, जनरल साइंस के यहाँ 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो शिमला और पुणे का जो सेंटर पर एग्जाम हुआ है 27/12/2020 को, सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे। जीके के अलग क्वेश्चन थे, मैथ के भी अलग क्वेश्चन थे, लेकिन साइंस के सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया। देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है? तो ये नाइट्रोजन का होना जरूरी है। 17 क्वेश्चन देखिए, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पारा। 18 क्वेश्चन देखिए, H2O2 का सूत्र है? तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है। 19 क्वेश्चन देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनके पिंड अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का गैस? तो ये है हाइड्रोजन। 21 देखिए, बिजली के वायरिंग के लिए निम्न में कौन सा सबसे उपयोगी है? तो ये तांबा। 22 देखिए, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है। 23 देखिए, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये मिश्र धातु कहते हैं। 24 देखिए, लार डैश की पाचन में मदद करती है? तो ये फाइबर में मदद करती है। 25 देखिए, भूकंप की तीव्रता डैश पर मापी जाती है? तो ये रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। 26 देखिए, सांप किस प्राणी के वर्ग में आते हैं? तो ये सरीसृप प्राणी वर्ग में आते हैं। 27 देखिए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी? तो ये है फीमर। 28 देखिए, निम्न में कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो ऑप्शन था टाइफाइड, मलेरिया, जुकाम, हैजा। तो आंसर है जुकाम। 29 देखिए, रक्तचाप ग्रंथि यानी ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। 30 क्वेश्चन देखिए, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है?
तो ये फफूंदी से प्राप्त की जाती है। अब देखिए यहाँ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो आप सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2πr और परिधि दिया है 88। तो 2 देखिए यहाँ पर मैं आप सॉल्व भी कर दिया हूँ। 2 पाई का मान 22/7 और r इस तरह इक्वल टू में 88 आपको कट करेंगे तो r का मान 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। 32 में सिंपल देखिए जोड़ पूछा गया बट्टा का, तो इसका आंसर था 49/30। 33 देखिए 3 5 7 11 13 सीरीज था, सब में 2 बढ़ रहा है, 3 2 5 5 2 7, तो आगे हो जाएगा 7 2 9 आंसर है। अब देखिए 34 देखिए 95 डिग्री अनुपूरक कोण क्या होगा। तो देखिए अनुपूरक मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 95 करेंगे तो 85 डिग्री का आंसर हो जाएगा। 35 देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, सूत्र पूछा गया था, तो πr² हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पूछा गया 36 में 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करता है, तो उसी कार्य को 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये MDH पर बनते हैं। तो देखिए 84 व्यक्ति 17 दिन में किसी का पूरा कार्य करते हैं, तो 84 × 17 टोटल कार्य हो जाएगा और उसे 119 व्यक्ति से मिलकर करवाना है, तो कितना दिन लगेगा। तो 119 से भाग दे देंगे टोटल कार्य में, तो 12 दिन में 119 व्यक्ति काम कर सकते हैं। 37 देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, पर 43% का 2750 माइनस 38% का 2990, तो इसका आंसर था 46.3। 38 देखिए दो संख्याओं का योग 300 है और अंतर 150 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 225 और 75, इसका योग करेंगे तो 300 हो जाएगा। बाकी ये B D C ये किसी का योग 300 नहीं है, तो सिंपली ऑप्शन ए हो जाएगा, उसका अंतर भी 150 है। तो बहुत सारे आंसर ऑप्शन से भी निकल जाते हैं। अब देखिए 39 में 18, 45 और 72 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया था ऑप्शन के 9। देखिए 9 ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो 9 से सब कट जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। 40 क्वेश्चन देखिए 13/91 का व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या है। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यानी हो जाएगा 91/13, 13 7 91 यानी 7 आंसर हो जाएगा। 41 देखिए एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 मीटर है और उसका आधार का त्रिज्या r है, तो उसका आयतन पूछा गया है। तो डायरेक्टली यहाँ पर बेलन का आयतन पूछ रहा है, यानी πr², बेलन का आयतन होता है πr²h। तो देखिए सब कुछ तो दिया ही है, ऊंचाई भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर ऊंचाई दिया है 15, त्रिज्या है r, तो मान रख देंगे पाई का मान 22/7, r 2 बार है r² यानी 49 × 15। इस तरह सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2310 आंसर होगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर में कह रहा है कि 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक SI की दर से 1 वर्ष की राशि ज्ञात करना है, यानी अमाउंट ज्ञात करना है। तो ब्याज पहले निकाल लेते हैं, तो 13,000 × 2 ब्याज कर लेंगे, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 करेंगे तो ब्याज आ जाएगा 260, और मूलधन में ब्याज को जोड़ देने पर अमाउंट आ जाता है। आप समझ गए। तो आप 43 देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, 1 फुट में कितना इंच, तो आंसर हो जाएगा 12 इंच। 44 में देखिए 0.000841 का वर्गमूल पूछा गया था, वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है। तो देखिए 2 2 4 6 में है, तो ये 3 में आंसर आएगा ही आएगा, तो 0.029 आंसर है इसका। देखिए 45 देखिए स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 10 टोकरी बुनने में कितना दिन लगेगा। सिंपल है, ये एक नियम से क्वेश्चन है। 25 टोकरी देखिए 25 टोकरी बुनने में 15 दिन लगते हैं, तो एक टोकरी बुनने में कितना दिन लगेगा 15/25। तो कह रहा है 110 टोकरी बुनना है, तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 दिन आ जाएगा आंसर। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर। 49 विद्यार्थियों के एक कक्षा में करीम ऊपर से 16वां स्थान पर आता है, तो नीचे से उसका स्थान बताएं। तो देखिए टोटल इक्वल टू होता है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो देखिए टोटल कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 49 दे दिया है, टॉप से 16 दिया है और बॉटम से नहीं दिया, यही निकालना है -1 फार्मूला पर निकाल देंगे, तो बॉटम से 34 आंसर आ जाएगा इसका स्थान। अब देखिए 47 का
1, 9, 25, 49 डैश 1 से 21 का इस तरह पूछा गया था, यानी यहाँ भरना था। तो देखिए 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो आगे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 48 देखिए श्रेणी में गलत शब्द क्या है, तो देखिए 3, 5, 8, 11, 17, 23, तो यहाँ पर 8 जो है वो क्या है, सम संख्या, बाकी इसलिए ये ऑड है, बाकी विषम संख्या है, इसलिए 8 आंसर हो गया यहाँ पे। देखिए 49 नंबर यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या है, लड़की के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम मेल को हम इस तरह रेक्टेंगल में दर्शाते हैं और फीमेल को सर्कल से, समझ गए आए हो। देखिए तो कह रहे अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो अरुण ने कहा यह मेरी माँ, यह मेरे माँ, तो अरुण की माँ हो गई, ये मैं ऊपर माँ को बना दिया। मेरी माँ के पोते की पत्नी, पोते कौन होगा, माँ के पोता कौन लगेगा, अरुण का कोई लड़का होगा तो उसकी माँ का पोता हो जाएगा। पोता की पत्नी, पोता की पत्नी है कौन, लड़कियां जो है पत्नी है, तो कह रहा है कि अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, तो लड़की उस लड़की कहेगी ये हमारे ससुर है, तो आंसर हो जाएगा ससुर। देखिए 50 क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, ये डायरेक्टली बनाते हैं। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन था। एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, देखिए यहाँ से पूरब 2 किलोमीटर चल गया, फिर वह दक्षिण की ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर दूरी चलता है। 5 किलोमीटर चला दिए भाई दक्षिण में, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलाते हैं, इसके बाद वह उत्तर की ओर घूम जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर चला दिए, तो देखिए 5 इधर है तो इधर 5 हो जाएगा, तो ऊपर 4 बचा। तो कह रहा है अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर, यहाँ से चला है तो वो प्रारंभिक दूरी से कितना है, 4 किलोमीटर दूरी पर है, तो आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये रहा कोयम्बटूर 27/12/2020 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सलूशन। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल SS डिफेंस एकेडमी से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सिंपली आप सर्च करके ज्वाइन होकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह का प्रीवियस क्वेश्चंस और हैंड नोट्स को प्रोवाइड आप किया गया है, दोनों पर यूट्यूब पे भी किया गया है और टेलीग्राम पे, तो आप देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा।